डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम आज आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेके आए हैं। लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यदि हम इसको इंग्लिश में बताने का प्रयास करें तो इसका नाम क्या रहेगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो इसके अंदर दोस्तों हम सबसे फर्स्ट कैपिटल आर त्रिज्या का एक बेलनाकार चालक लेंगे, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे? एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो इस प्रकार हम यहाँ पे क्या लेंगे? सिलेंड्रिकल कंडक्टर लेंगे, यूं। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया यहाँ पे? एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लिया। तो हमने ये जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया है मित्रों, इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि आई एम्पियर की जो धारा होती है, जो करंट होती है, वो फ्लो करती हैं। तो फ्लो करने का जो वे रहेगा वो इस प्रकार रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका वे रहेगा। तो ये क्या हो रही है यहाँ पे? करंट फ्लो कर रही है इस प्रकार। ठीक है, तो क्या फ्लो कर रही है यहाँ पे? करंट। और ये जो रहेगी वो क्या रहेगी? कैपिटल आर रेडियस। क्या रहेगी दोस्तों? कैपिटल आर रेडियस। इसी पॉइंट, इस पॉइंट से क्या बोला? इसी पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, इसी पॉइंट से आर डिस्टेंस पर हमें पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इस पॉइंट पी पे निकालना होता है। तो उसके लिए हमारे पास दो केस हैं। तो हम फर्स्ट बात करेंगे केस नंबर फर्स्ट पे। फर्स्ट केस में पॉइंट हम आउटर साइड में रखेंगे। देन आफ्टर हम इसी पॉइंट को हम सरफेस के ऊपर लेके आएंगे। कहाँ पे लेके आएंगे? सरफेस, मतलब यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो दोस्तों हम इसको किस प्रकार डिराइव करेंगे? फर्स्ट केस नंबर हमारा फर्स्ट क्या रहेगा इसके अंदर? यहाँ पे केस नंबर है हमारा फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में क्या है? यदि बिंदु P बेलनाकार चालक के बाहर हो, इफ पॉइंट P लाई आउटर साइड, कहाँ हो? बाहर की साइड हो। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग, एम्पियर के नियमानुसार यदि हम बात करें, एम्पियर के नियमानुसार यदि हम बात करें, तो एम्पियर का नियम बताना क्या चाहता है, ये हमें याद होना चाहिए। V वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसी को हम यदि सोल्व करें तो बी डी एल, और डायरेक्शन तो सेम है, आपको पता चल ही रही होगी। यहाँ पे यदि हम एक लूप कंसिडर करें इसके ऊपर इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट पी के ऊपर रहेगा, यहाँ पॉइंट पी इधर आना चाहिए था। तो ये क्या, जो डायरेक्शन होती है ना, वो बी वेक्टर की, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की, वो यूं, और जो डी एल वैक्टर होता है वो भी क्या रहेगा? यूँ। तो थीटा कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि पैरेलल डायरेक्शन में आ जाएगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो बी डी एल हम बात करेंगे क्या? बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट, और सिग्मा आई को हम आई लिखते हैं। ठीक है, फिर हम क्या बात करेंगे? बी डी एल कॉस 0 1 हो जाएगा, म्यू नॉट आई। मुझे डी एल का क्या करना है? यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो मैं किस प्रकार करूँगा? यूँ करूँगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मान लो कि मुझे डीएल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पता करना है कि ये जो सिलेंड्रिकल जो शेप है, मैंने क्या बोला, ये जो सिलेंड्रिकल जो शेप है, उस सिलेंड्रिकल शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल शेप का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम इसके रूप में लेंगे 2πr के रूप में लेंगे। 2πr ले लिया, फिर म्यू नॉट आई। ये कहाँ है डियर स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ आती है? डिवाइड में आती
हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर जो यहाँ पे हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है बी, वो प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। और जो मैग्नेटिक फील्ड हैं जो प्रोपोर्शनल नहीं है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं किसके, रेडियस के। किसके यहाँ पे, रेडियस के हैं। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बी आउटर साइड के ऊपर। तो ये हमारा केस फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करें केस नंबर 2 पे। तो केस नंबर 2 पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, मान लो कि पॉइंट P है। इफ पॉइंट P लाई करेगा कहाँ पे, एट सरफेस। कहाँ पे लाई करें, यहाँ पे सरफेस के ऊपर क्या करें, लाई करें। तो यदि ये सरफेस के ऊपर लाई करेगा तो स्ट्रक्चर में क्या है कि ये जो पॉइंट P है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर ना बनाते हुए इसको सीधा सॉल्व करूँगा। तो इसका मोटा मतलब क्या है, यदि ये यहाँ आता है तो स्मॉल r और कैपिटल R आपस में बराबर हो जाएंगे, यही मोटा मतलब निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल r बराबर हो जाएगा किसके, कैपिटल R के। तो B सरफेस इज इक्वल टू, हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो कितना है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट क्या था हमारे पास, ये पड़ा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, बी आउटर साइड का। तो यहाँ आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2π कैपिटल आर। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद में बस ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पे ख़त्म तो नहीं होता है, लेकिन इसका एक और है, केस नंबर 3 है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा ध्यान से देखें। तो ये केस नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखें। केस नंबर है हमारे पास 3, केस नंबर 3 क्या कह रहा है देखें। तो दोस्तों इसमें क्या है, इफ पॉइंट P लाई इनसाइड दिस सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, किसी बेलनाकार के अंदर पॉइंट P अंदर की साइड लाई करें, जिसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, जो स्मॉल r है वो छोटी हो जाएगी किससे, कैपिटल R से। और इसी को मैं अब आपको स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से समझें। स्ट्रक्चर यूँ था बिल्कुल, और ये क्या है, यहाँ से ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, यहाँ से इस प्रकार करंट फ्लो करेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में यूँ। और मान लो ये है हमारा dl वेक्टर और ये है हमारी कैपिटल R रेडियस है। और मान लो इस पॉइंट P को मैं यहाँ लेके आता हूँ अंदर की साइड में, इसको इस प्रकार यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी स्मॉल r हो गई। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक सर्कुलर यानी कि बंद पृष्ठ बनाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे बंद पृष्ठ बनाएगा वर्ताकार यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि बंद पृष्ठ, एक कंडीशन ये होती है कि एक तो करंट गुजर रहा है और एक बंद पृष्ठ जो है वर्ताकार, एक उसमें से भी करंट गुजर रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो टोटल करंट जो गुजर रहा है यहाँ से, जो पास करता है, उसको मैं क्या कंसीडर करूँगा, यहाँ पे आई कंसीडर करूँगा, ठीक है। और फिर मैं उसमें से बात करूँगा, मान लो अब इसमें से कितना गुजरा उसको मैं मान लूँगा क्या, यहाँ पे आई डैश, क्या मान लूँगा यहाँ पे आई डैश। तो अब हम बात करेंगे एम्पियर के नियमानुसार, यदि एम्पियर के नियमानुसार देखें क्या, तो एम्पियर का नियम क्या होता है, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, ठीक है। यदि मैं इसको खोलूँ तो B DL कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। अब हमें ये चीज़ पहले से पता है, जो B वेक्टर होता है वो पैरेलल होता है किसके, DL वेक्टर के।
और साथ में जो थीटा होगा वो कितना होगा यहाँ पे 0 डिग्री होगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 0 डिग्री होगा। तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे ये टोटल है ना, तो इस टोटल की जगह मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे आई डैश लिखूँगा। क्या लिखूँगा, आई डैश। तो ये तो 1 हो गया। तो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। अब इसके बाद में दोस्तों क्या है, जैसे मान लो डी एल है, तो डी एल है सिलेंड्रिकल शेप के अंदर जिसका सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर होता है। यहाँ रखेंगे बी क्रॉस 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मान लो कि हम यदि केस बनाएं, क्या बनाएं, केस। जैसे बेलनाकार पृष्ठीय, जो बेलनाकार जो पृष्ठ होता है उसकी वृत्तीय भाग का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। भाई इसका कितना होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना, इसी वर्ताकार जो पृष्ठ है उससे जो धारा निकल रही है वो धारा मैंने मान लो कि मैं यहाँ पे मान रहा हूँ पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से जो जा रही है, जो करंट है, उस करंट को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे आई मान लिया। कितना कंसिडर कर लिया यहाँ पे आई। तो मुझे अब ये पता करना है कि 1 यूनिट के अंदर एक इकाई क्षेत्रफल में से कितनी धारा निकल रही है। तो वो कैसे आएगी, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा इसके, इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है पूरा शेप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं पाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग देखूँ तो पाई आर स्क्वायर भाग से निर्गत धारा, पाई आर स्क्वायर भाग से निर्गत धारा। तो यहाँ से देखूँ तो क्या आएगा, आई डैश इज इक्वल टू आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, फिर आएगा पाई स्मॉल आर, पाई से पाई कट, तो आई डैश कितना आएगा, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूँगा, जो मैंने यहाँ पे सबसे फर्स्ट एक इक्वेशन ली थी, इसी इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ 1, इसी का यूज़ करूँगा मैं वापस। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, और इसी आई डैश की जगह मैं यहाँ पे ये लिखने वाला हूँ आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये इससे कट, क्या बच गया, स्मॉल आर बच गया, म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये बात दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही, भाई जा रही है। तो इसके क्या है कि बी इंटरनल, जो बी इनसाइड था वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल आर के। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।